यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 363। अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन पिछले 1 साल से स्टार की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, इसीलिए सावन की बॉडी में काफी ज्यादा स्टार की एनर्जी जमा हो गई, जिससे सावन ने डॉज में ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही अब सावन जल्दी से मास्टर योलो के लिए एक नई बॉडी रिफाइन करना चाहता था। तभी फेंग जुनजे सावन से कहते हैं मास्टर योलो की बॉडी रिफाइन करने से पहले हमें उसकी सोल एनर्जी को रिकवर करने की जरूरत होगी, और इसके लिए उन्होंने 2 तरीका बताया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में वो आवाज उन दोनों से कहती है मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे आप दोनों की मदद हो जाए। इस आवाज को फॉलो करते हुए सभी की नजर एक व्यक्ति पे आ गई थी जो एक ओल्ड मैन था, और ये भी फॉलो मिस्टर पवेलियन के एक एल्डर होती है। तभी वो एल्डर कहते हैं एंशिएंट टॉम से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है जिससे मुझे लगता है स्नो बेबी फ्रूट यहीं पर होगा, जिसके बारे में आपने बातें की थी। ये सुनने के साथ ही फेंग जुन सरप्राइज होते हुए कहते हैं लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। ये सुनने के साथ ही वो एल्डर हंसते हुए कहता है पवेलियन चीफ, एंशिएंट टॉम का काम मैं देख रहा हूँ, जिस वजह से जितने भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सब कुछ मेरे पास है, और हाल ही में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है एंशिएंट टॉम के अंदर स्नो बेबी फ्रूट अपेयर होगा, और इस चीज के बारे में मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला था, लेकिन तब तक हमारे सीनियर होश में आ गए, इसीलिए मुझे बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। ये सुनने के साथ ही फेंग जुन कहते हैं ठीक है, स्नो बेबी फ्रूट एंशिएंट चीज है, जिस वजह से अगर ये इस जगह पर अपेयर होगी तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगी, साथ ही ऐसा होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ये सुनने के साथ ही सावन भी नोट करते हुए कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इसे लेने के लिए बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मास्टर की बॉडी रिफाइन करना। तभी मास्टर योलो सावन को रोकते हुए कहते हैं तुम्हारी सभी बातों से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसी ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसी तरह से कई सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और वो सब भी स्नो बेबी फ्रूट के पीछे पड़ चुके होंगे, इसीलिए हम इतनी आसानी से उसे नहीं ले पाएंगे। ये कहते हुए फेंग जुन की ओर देखते हैं। दूसरी तरफ फेंग जुन भी समझ चुके थे कि आखिर योलो क्या कह रहा है, इसीलिए वो सावन को एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं पिछली बार मैं और योलो एक एंशिएंट टॉम में गए थे ट्रेजर को लेने के लिए, मगर उन ट्रेजर को लेने के लिए उस जगह पर काफी बड़ी लड़ाई हुई जिसमें कई सारे लोग मारे गए, और हमारी भी कई सारे लोगों से फाइट हुई, और उसी टॉम के अंदर हमें फ्लेम मंत्र मिला जिससे तुम प्रैक्टिस करते हो। ये सुनकर सावन नोट करते हुए कहता है मुझे मास्टर ने एक बार मुझे इसके बारे में बताया था। फिर फेंग जुन आसपास देखते हुए सावन से कहते हैं अब हमें इसके बारे में रूम में जाकर बात करना चाहिए। फेंग जुन कितना कहती है हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन उस जगह आ चुके थे, साथ ही बाकी के लोग भी अपने अपने सीट पर आकर बैठ गए थे, जिसके बाद सावन की नजर पड़ती है फेंग जुन पर, जो अभी के समय अपनी टी को पी रहे थे, लेकिन जैसे वो देखते हैं कि सावन भी उसकी ओर देख रहा है तो उन्होंने अपनी टी को रख दिया था। फिर वो सीरियस होते हुए सावन से कहते हैं इस एंशिएंट टाउन के अंदर से जो भी चीज निकल रही है उस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद मुझे लगता है कि इस एंशिएंट टाउन को 2 सैंग लेवल वाले व्यक्ति ने बनाया होगा, तभी तो इसके अंदर इतनी पावरफुल चीजें मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये सुनने के साथ ही सावन सरप्राइज होते हुए कहता है 2 सैंग। डाउ सैंग लेवल के बारे में सावन ने सुन रखा है, लेकिन उसने पहली बार सुन रहा है इस एंशिएंट टाउन को डाउ सैंग लेवल वाले व्यक्ति ने बनाया है, और ये इसलिए भी था क्योंकि सावन एक वक्त पे काफी कमजोर हुआ करता था। तब सावन ने उम्मीद नहीं की होगी कि वो डाउजुंग लेवल पे आ भी पाएगा, मगर आज के दिन वो डाउजुंग लेवल पर है, साथ ही वो डाउ सैंग लेवल के बारे में भी सुन रहा है, इसीलिए सावन को कोई भी शक नहीं था कि इन फ्यूचर वो डाउ सैंग लेवल पे भी जाएगा। फिर फेंग जुन अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए सावन को बताते हैं एंशिएंट टाउन कई सारे नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी के समय भी कुछ ऐसे एंशिएंट टाउन है जो कभी कभार सभी के सामने आ जाती है, लेकिन ये जब भी आती है तो यहाँ पर कई सारे लोग मारे जाते हैं, क्योंकि आज के समय सभी को पता है कि एंशिएंट चीजें काफी पावरफुल होती है, इसीलिए अगर उनके पास एंशिएंट चीजें रहेगी तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज रहेगी, इसलिए वो सभी एंशिएंट चीजों को लेने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि पावरफुल ट्रेजर को लेने के लिए लोग एक दूसरे के क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अभी के सिचुएशन को देखते हुए पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक होगा, जिसमें लाखों व्यक्ति मारे जाएंगे, इसलिए इस जगह पर भी कई सारे लोग मारे जाएंगे। साथ ही ये खतरा इसलिए इंक्रीज हुआ है क्योंकि एंशिएंट टाउन जिस जगह पर अपेयर होने वाला है वो बीस्ट का इलाका है, जहाँ के बीस्ट हमेशा गुस्सा में रहते हैं, साथ ही साथ वो इंसान को बिल्कुल भी देखने पसंद नहीं करते, इसीलिए वो सभी बीस्ट इंसानों को रोकने के लिए कई सारे गार्ड्स को खड़ा कर देंगे ताकि ह्यूमंस एंशिएंट टाउन के अंदर एंटर न कर पाए, और इसी वजह से कई सारे लोग परेशान है। उस जगह से ट्रेजर लाना है बहुत मुश्किल होगा, साथ ही अगर हम भी इस एंशिएंट टाउन के अंदर जाते हैं तो हमें भी काफी परेशानी होगी, और अगर हम इस लड़ाई के दौरान घायल होते हैं तो इस मौके का फायदा उठाकर होलोफुल हमारे फॉलो मिस्टर पवेलियन पे जरूर हमला कर देगा, इसीलिए
इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि हम एंशियंट टाउन में नहीं जाएंगे, मगर अब हमें स्नो बेबी फ्रूट को लेने के लिए एंशियंट टाउन में जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही योलो की स्ट्रेंथ रिकवर होगी। और अगर एक बार योलो की स्ट्रेंथ रिकवर हो गई तो फॉलो मिस्टर पवेलियन की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगी। तब होल ऑफ सोल को फॉलो मिस्टर पवेलियन पे हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसीलिए अब हम चाहकर भी अपने कदम को पीछे नहीं हटा सकते, हमें लगातार आगे बढ़ता ही रहना होगा। दूसरी तरफ सावन भी उनकी बातों से पूरी तरह से एग्री था। कुछ सोचते हुए सावन फेंगजुन से कहता है होल ऑफ सोल की नजरों में फॉलो मिस्टर पवेलियन भी उनका एनिमी बन चुका है, इसीलिए होल ऑफ सोल को जैसे ही मौका मिलेगा तो फॉलो मिस्टर पवेलियन को जरूर खत्म करने की कोशिश करेगा। और इसी कारण से फेंगजुन आप एंशियंट टाउन में हमारे साथ नहीं चल सकते। जबकि टीचर की बात की जाए तो उनकी सोल बॉडी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, साथ ही उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो भी फॉलो मिस्टर पवेलियन के अंदर रहे, क्योंकि वो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक होल ऑफ सोल हमला नहीं करेगा। और आखिरी में बचा हूँ मैं, इसीलिए मुझे एंशियंट टाउन में जाकर स्नो बेबी फ्रूट को लाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद फेंगजुन से नोट करते हैं। दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद योलो परेशान हो गए थे। वो सावन से कहते हैं तुम्हें नहीं पता एंशियंट टाउन कितना खतरनाक जगह है, एंशियंट टाउन से कुछ ही लोग बाहर आ पाए, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी उस जगह पर जाकर मारे जाओ। और इसकी दूसरा वजह भी है कि उस जगह पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग आएंगे, और अगर एंशियंट टाउन में अगर तुम एक बार घायल होते हो तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि तुम इस एंशियंट टाउन से बाहर जाओ। मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद सावन मुस्कुराते हुए कहता है अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से मेरे सामने ओल्ड गुड चैंगसिंग जैसा एक्सपर्ट भी आ जाए तब भी मैं उसके हाथों से बच सकता हूँ। ये कहने के बाद उसकी नजर जाती है फेंगजुन पे, जो उसकी ओर देख रहा था। इसीलिए सावन जल्दी से फेंगजुन से कहता है कि आप मेरे लिए 20 रीजन का मैप प्रिपेयर कर सकते, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इस जगह से निकलने वाला हूँ। दूसरी तरफ ये सुनने के साथ ही फेंगजुन कहते हैं ठीक है, मैं कुछ समय के अंदर 20 रीजन का मैप तुम्हें देता हूँ। ये कहने के बाद उनकी नजर जाती है योलो पे, जो अभी कैसे में काफी ज्यादा भड़के हुए थे। इसीलिए फेंगजुन योलो को शांत करवाते हुए कहते हैं मुझे भी सावन की काफी चिंता है, मगर सावन ने जैसा कहा है वो बिल्कुल सही है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, नहीं तो होल ऑफ सोल कभी भी हमला कर सकता है, और हमारे लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकवर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सावन को ना चाहते हुए उस जगह पर जाना पड़ेगा। अब कुछ समय समझाने के बाद योलो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम जा रहे हो तो तुम जा सकते हो, मगर एक बात का ध्यान रखना कि तुम अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम में मत डालना। ये कहने के साथ ही उनकी नजर चले फेंगजुन पे, जो सावन की ओर देखते हुए कहते हैं अब जबकि तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मूचैन को तुम अपने साथ लेके जाना, वो रास्ते में काफी काम आएगी। दूसरी तरफ सावन भी नोट करते हुए कहता है ठीक है। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर खत्म होती है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो पर लाइक टारगेट है 600। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।